Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. चाणक्य का एक महान कोट है। वो कहते थे कि जो युवा राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते वे उस देश की गर्त का कारण बनते हैं, वे उस देश को डुबाने का कारण बनते हैं। राजनीति को सबसे बड़ा हथियार और सबसे पवित्र चीज बताया गया है शास्त्रों में भी और पुराने जितने भी फिलोसोफर्स हैं उनके द्वारा भी। बट राजनीति को ही सबसे गंदी भी बताया गया है, और यह गंदी जब हो जाती है जब इसको करने का तरीका, इसको खेलने का तरीका और इसमें कोई भी दुराचार जब शामिल हो जाता है तो उस राजनीति को सबसे गंदी बताते हैं। और इसको बदनाम भी किया गया है कि राजनीति मत करो। राजनीति तो अच्छी चीज थी, क्योंकि आपका घर हो, परिवार हो, आपकी स्वयं की जिंदगी हो, बिना राजनीति के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। आप अपने अंदर झांक कर देखना। अब यही चीज बिहार में देखने को मिल रही है। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बिहार के हालिया हालात के बारे में, क्योंकि पूरा बिहार बंद है। बिहार में हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है। Welcome to Maheshan IAS digital platform and I am going to discuss the most burning topic of the day, बिहार प्रोटेस्ट। दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप बहुत ही रैशनल होकर सुनना, किसी का पक्ष मत लेना, किसी के विपक्ष में मत खड़े होना। चूंकि हम एक ब्यूरोक्रेसी के लिए आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक देने वाला हूं, तो यू मस्ट बी रैशनल। किसी पार्टी के हक में मत बोलना, किसी पार्टी के खिलाफ मत बोलना। एक ऑफिसर की भांति आप सोचिए कि एक बंदा है जो मंच पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री, जो देश के इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनकी माताजी को गाली दे देता है। और उस मंच पर विराजमान है नेता विपक्ष राहुल गांधी जी और यशस्वी यादव जी। अब ऐसे लोगों की मौजूदगी में वो बंदा कुछ भी मंच से बोल देता है। हालांकि उस व्यक्ति की मूर्खता है कि उसने ऐसा कुछ बोला, और वो भी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसने तो प्रधानमंत्री के बारे में बोल दिया। बट कितने ही लोग नहीं है जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, कितने ही लोग नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, उसे जेल में ठोकिए, और बिल्कुल कानून ने वैसा ही किया, लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम किया। बट बात यहां यह है, क्योंकि अब बिहार में इलेक्शन है तो उस बात को तूल दिया जाना है। अब एक आदमी की दी हुई गाली का खामियाजा बिहार के 13 करोड़ लोग भर रहे हैं। उनकी क्या गलती है? अब कुछ लोग उस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और इस बात को ही जनता को समझने की जरूरत है, और इसी चीज से प्रेरित होकर उनको वोट भी करना चाहिए। यह एक रैशनल अप्रोच है। देखिए मैं आपको बताता हूं, क्या बिहार से सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है, बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन वही इतना पिछड़ा क्यों है? क्योंकि वहां पे राजनीति नहीं, गंदी राजनीति खेली जाती है, और उसका एक नजारा आप अभी देख रहे हैं। क्या इस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट होगा? क्या इस तरीके से विकसित हो जाएगा बिहार, जिसका सपना हर आदमी देखता है लेकिन पूरा कोई नहीं कर पाता? मैं आपको हल्का सा इसका बैकग्राउंड बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आपको पता है प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, आर्टिकल 19। आप कहीं भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, किसी चीज के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है या किसी जेन्युइन चीज के लिए प्रोटेस्ट होता है, तो वो प्रोटेस्ट की एक जगह बनी हुई है। प्रोटेस्ट हमने भी करे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, हमने दोनों तरीके से प्रोटेस्ट करे हैं, लेकिन उसकी एक फिक्स्ड लोकेशन होती है कि आपको वहीं जाकर प्रोटेस्ट करना है, अपना आक्रोश जताना है, धरना देना है और बताना है कि किस बात के लिए धरना दे रहे हो। बट पूरा बिहार बंद, यानी हर उस आम आदमी की जनजीवन की, आज की पूरी जो यातायात था, ट्रांसपोर्ट था, उसके इकोनॉमिक, उसके सोशल, उसके पॉलिटिकल, उसके सारे के सारी चीजें स्टॉप कर दी गई है, क्योंकि बिहार बंद है। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री जी की माताजी को गाली दी गई है, तो क्या वो सिर्फ बिहार के प्रधानमंत्री हैं? वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर बंद करना है तो पूरा भारत बंद करना चाहिए। सिर्फ बिहार क्यों? आप समझने का प्रयास करना अपने विजडम से। क्योंकि बिहार में चुनाव है और वहां पर दे वांट टू मेक अ बस, वो वहां पर टसल क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए बिहार में सिर्फ प्रोटेस्ट है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, पूरा देश बंद होना चाहिए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। क्यों? केवल बिहार के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे स्टेट वाले लोग कहां गए? क्यों? क्योंकि वहां पर कोई चुनाव नहीं है, कोई फिलहाल में इलेक्शन नहीं है, वोटों का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप जब तक इस मानसिकता से नहीं निकलेंगे कि जहां पर आग लगी है वहीं धुआं उठना चाहिए, तब तक आप ऐसे ही वोट देंगे, ऐसे ही आप घिरते रहेंगे और ऐसे ही जूझते रहेंगे। एक व्यक्ति जिसका दिमाग पैदल है वो मंच पर आता है, उन नेताओं को भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ बोल देगा, बट उसकी मूर्खता थी कि उसने मंच पे चढ़कर अपनी तो फजीयत की, सबकी कर दी। अब इस मंच पर आप देख रहे होंगे ये भी मौजूद थे और यशस्वी यादव भी मौजूद थे, ओजस्वी यादव। अब लोग राहुल को लेकर लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं, गाली कांड पे। विरोध करना जेन्युइन है, आप पार्लियामेंट में विरोध करिए, नेता करिए। अगर बंद करना है पूरा का पूरा देश बंद करिए। सिर्फ बिहार क्योंकि वहां चुनाव है, वहां बिहार के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का कितना बड़ा टॉपिक चल रहा है, लाखों लोग डूब गए, उनका सब कुछ नष्ट हो गया। पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, हर जगह बाढ़ से पीड़ित लोग हैं। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों गांव उजड़ गए, उनके बने बनाए मकान नीचे धंस गए।
उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या ठप पड़ी हुई है बाढ़ की वजह से, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एजुकेशन पैरों के नीचे रौंदी जा रही है, बच्चों के एग्जाम रद्द हो रहे हैं, उनमें नकल हो रही है, उनके रिफॉर्म के लिए कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बिहार में प्रोटेस्ट किस बात के लिए हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे गए हैं। और किसी स्टेट को प्रधानमंत्री की चिंता भी नहीं है, सिर्फ बिहार को चिंता है इस टाइम पे, इसलिए पूरा बिहार बंद है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल एंगल बहुत गमगमाया हुआ है, गहराया हुआ है, आगजनी हो रही है, सड़कों पर लोग उतरे। एक ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं है जहां प्रोटेस्ट होना है, सारा बिहार में प्रोटेस्ट है। देखिए आपको एक चीज दिखाता हूं, ये वो जलील व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री की माताजी को अपशब्द बोले। थू है ऐसे आदमी पर। लेकिन क्या इसकी गलती 13 करोड़ लोग भुगतेंगे? इसको ढंग से इलाज करना चाहिए पुलिस को, इसको जेल में डालना चाहिए, पुलिस ने यह किया, आगे इस पर मुकदमा चलाना चाहिए जिससे आगे ये ऐसी गलती ना करे। लेकिन पूरा बिहार अगर इसकी तपिश झेल रहा है, वो भी पॉलिटिकल एंगल पे अगर झेल रहा है, आपने वहां एनडीआरएफ भेजी है, एसडीआरएफ भेजी है क्योंकि वहां बाढ़ है, तो लगता है कि बिहार में विकास की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वोट पाने के लिए हर नेता, आई एम नॉट इवन पॉइंटिंग आउट द सिंगल वन, हर नेता चाहे कोई पार्टी हो दोस्तों, सब अपनी रोटी सेकने पे लगे हैं क्योंकि उनको मौका मिल गया। अब इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दो कि इस पर वोट पड़नी चाहिए। आपका यातायात बाधित है, उस पर वोट नहीं पड़नी चाहिए। बच्चों के लिए भर्ती नहीं निकल रही, उस पर वोट नहीं पड़नी चाहिए। एग्जाम नहीं हो रहे, उस पर वोट नहीं पड़नी चाहिए। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर, उस पर वोट नहीं पड़नी चाहिए। आप निर्णय लीजिए किस पर वोट पड़ना चाहिए। और अगर आप इस सिचुएशन में भी नहीं समझे तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि बिहार की मुख्य समस्याएं क्या है जिससे बिहार पिछड़ रहा है? अगर इकोनॉमिक इश्यू देखूं तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये मुख्य समस्या है। अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सोशल इश्यूज की बात करूं तो कास्टिज्म बहुत हैवी, बहुत ज्यादा हैवी है कास्टिज्म। एजुकेशन एंड लिटरेसी जीरो, आईएएस ऑफिसर सारे वहीं से हैं, लेकिन वहां का विकास नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या लिटरेसी है? अगर बात करूं जेंडर डिस्पैरिटी की, तो आप देखते होंगे आज भी वहां जबरन शादी, जिसको कहते हैं जबरिया ब्याह, वो होता है। आज भी छोटी बच्चियों के ब्याह हो रहे हैं, आज भी वहां कांड नहीं रुके हैं। रेप हो चाहे जैसी घटना हो, होती है वहां। अगर बात कर रहा हूं एनवायरमेंटल हेल्थ की, तो पॉल्यूशन जो जिसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। अगर बात करूं पुअर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, वहां पानी भर जाता। बाढ़ की समस्या, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आज तक सॉल्व नहीं हो रही वो समस्या। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज नहीं है, पुअर ड्रेनेज। डिजीज बर्डन, अगर कोई बीमारी बिहार में आ जाती है ना, तो 10-20 हजार लोगों को मार के ही जाती है, यह सत्य बात है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई मेडिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिहार है। वहां तो इस पॉलिटिकल एंगल पे वोट पड़ेंगे कि किसने किसको क्या कह दिया। अगर बात करूं गवर्नेंस इश्यू की, तो वीक गवर्नेंस है। कोई भी, आपने देखा होगा 8 बार मुख्यमंत्री, दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार, 8 बार। लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि जिससे बिहार ऊपर आ जाए। अब हर नेता इसलिए वहां मुख्यमंत्री बनना चाहता है कि चलो कोई नहीं, हम भी कोई जुमला देंगे, आ जाएंगे। आप सोचिए कि बिहार किस तरफ जा रहा है, और यही स्थिति फिर देश में भी है। आप अगर गलत मुद्दों को उठाएंगे तो सरकार उसको अनदेखा कर देगी। आप सही मुद्दे पर बात करिए जिससे आपकी कोई विकास हो, आपका कोई डेवलपमेंट हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।